स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव्स। आज हम जो है साउंड वेव्स के चैप्टर में स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और रिलेशनशिप ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्पीड। आपने ये देखा होगा, इमेजिन किया करें या आपने ऑब्जर्व किया होगा व्हेन द क्लाउड्स थंडर, जब गरज चमक के साथ बादल जो है गरजते हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले जो है लाइटनिंग जो है आपको नजर आती है, लाइट जो बिजली की चमक होती है, आसमानी बिजली की, वो नजर आती है और उसके बाद आप जो है थंडर की आवाज सुनते हैं। तो ये क्यों है ऐसा? बिकॉज दैट इज जो लाइट की वेव्स की स्पीड है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड वेव्स। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड वेव्स, दैट्स व्हाई वी कैन सी द लाइट before and then after that we can hear the sound of thunders. Watching a flash of lightning and thundering of cloud, first we see the flash of lightning, a few seconds later we can hear the thunder. This is happens because the sound and the light travels at different speeds. यानी जो लाइट की ट्रैवलिंग है वेव्स की और जो साउंड की वेव्स की ट्रैवलिंग है, दैट इज आर एट डिफरेंट स्पीड्स पर ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है लाइट और साउंड का जो है वो ये डिफरेंस नजर आता है। सो व्हाट इज द स्पीड? हम स्पीड को कह सकते हैं द डिस्टेंस आ वेव कवर्स इन यूनिट टाइम। द डिस्टेंस आ वेव कवर्स at a unit time is called its speed। एक फिक्स टाइम में जितना डिस्टेंस वो जो है कवर करेगी वेव, वो इसकी स्पीड कहलाएगी। स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड और साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में आपस में क्या ताल्लुक है उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर इज द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों जो है टर्म्स के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। सो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, यानी अगर जो स्पीड है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है के इक्वल है। सो अगर हमें इन तीनों में से तीनों जो हमारे पास टर्म्स हैं उसमें से कोई सी भी दो टर्म्स हमें मालूम हो, देन वी कैन फाइंड द थर्ड टर्म इजीली। अगर हमें स्पीड और वेवलेंथ मालूम है, हम फ्रीक्वेंसी आराम से जो है उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, देन वी कैन फाइंड द स्पीड इजीली। अब आपके एक इसी पेज पर जो है इस टॉपिक के पेज पर एक टिडबिट है, इंफॉर्मेशन बॉक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, दैट इज आर रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। आई एम राइटिंग ओवर देयर, लुक एट रिटन ओवर देयर, कैप्टन चक ईगर इन 1947 में कैप्टन चक ईगर जो है दैट इज द फर्स्ट पर्सन और ऑफिसर, अमेरिकन ऑफिसर, जिसने जो है जेट पावर को जो है जेट पावर्ड जो फ्लाई है किया था, और उसकी जो है स्पीड जो है वो साउंड वेव से भी फास्टर थी। यानी साउंड वेव से फास्टर जो है उस पर्सन ने जो है फ्लाई किया था जेट को, और जेट को फ्लाई किया था। सेकंड पर्सन इज दैट इज एंडी ग्रीन। ये जो है पर्सन था, उसने 1997 में जेट पावर कार को जो है ड्राइव किया था फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव की स्पीड से भी फास्टर जो है इसने प्लेन को फ्लाई किया था और इसने कार को ड्राइव किया था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओवर देयर। ओके स्टूडेंट्स, ये इनमें से कोई भी बात, कोई भी टॉपिक जो कि आपको समझ नहीं आया, पॉइंट यू कैन आस्क मी इन द क्लास, योर स्कूल क्लास ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।